गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। इस लेख में हम गुरु पूर्णिमा की तिथि, इतिहास, महत्व और इसे मनाने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। गुरु का महत्व। गुरु एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च है। उन्हें ईश्वर के समान माना जाता है क्योंकि वे ही हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन लोग अपने गुरुओं के चरणों में स्पर्श करते हैं, उन्हें मिठाई और फूल भेंट करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाने वाले नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा की तिथि 2024। इस साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को है। इसलिए इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई शाम 5:59 से होगी और इसका समापन 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मान्य होगी। गुरु पूर्णिमा 2024 मुहूर्त। स्नान मुहूर्त सुबह 4:14, सुबह 4:55। पूजा मुहूर्त सुबह 7:19, दोपहर 12:27। लक्ष्मी जी पूजा मुहूर्त प्रातः 12:07, प्रातः 12:48। चंद्रोदय समय रात 07:38। गुरु पूर्णिमा का इतिहास। गुरु पूर्णिमा का इतिहास बहुत पुराना है और इसका संबंध हिंदू धर्म के महान ग्रंथों और महापुरुषों से है। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास, जिन्हें हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है, का जन्म हुआ था। वेदव्यास ने महाभारत, वेदों और पुराणों सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसी कारण से गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेदव्यास का योगदान। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, जो कि विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसके साथ ही उन्होंने वेदों का संकलन और वर्गीकरण किया, जिससे वेदों का ज्ञान सरल और सुलभ हो गया। वेदव्यास ने पुराणों की भी रचना की, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की कहानियां और धार्मिक उपदेश सम्मिलित हैं। उनका योगदान हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए अमूल्य है और इसी कारण से वे पहले गुरु के रूप में माने जाते हैं। भगवान कृष्ण और गुरु शांडिल्य। गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि शांडिल्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इस दिन को गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का अपने गुरु के प्रति आदर और सम्मान की भावना आज भी गुरु शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान बुद्ध और गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था।
यह दिन बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण है और इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया था, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत है। गुरु पूर्णिमा का महत्व और लाभ। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं की पूजा और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन स्नानदान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर के समान दर्जा दिया गया है और गुरु के आशीर्वाद से जीवन तर जाता है। व्यक्ति करियर में हर सुख, सफलता को प्राप्त करता है। गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आषाढ़ माह की पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा पर स्नानदान के अलावा लोग अपने अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेकर दान पुण्य करते हैं। इससे जीवन सुखमय बनता है। गुरु पूर्णिमा पर करने योग्य कार्य। गुरु पूजा। इस दिन अपने गुरु की पूजा करें और उनके चरणों में स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। स्नानदान। इस दिन विशेष स्नान करें और दान पुण्य करें। विष्णु जी और वेदव्यास जी की पूजा। गुरु पूर्णिमा पर विष्णु जी और वेदव्यास जी की पूजा करना चाहिए। दान करना। चने की दाल, पीली मिठाई या पीले वस्त्र दान करें। केसर तिलक। केसर तिलक लगाएं और गीता का पाठ करें। नारियल अर्पित करना। लक्ष्मी नारायण मंदिर में नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे करियर में उन्नति मिलती है और व्यक्ति हर काम में सफल होता है। गुरु और शिष्य का संबंध। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई गुरु होता है। खास बात यह है कि जो किसी को गुरु नहीं मानता है, वह भी किसी न किसी से अपने जीवन में सीखता है। हम सभी के जीवन में कोई न कोई हमारा आदर्श होता है। वे भी हमारे गुरु के समान होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अच्छा होता है, बल्कि दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। निष्कर्ष। गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को सम्मानित करता है। इस वर्ष यह पर्व 21 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों, महाभारत और पुराणों की रचना की। यह दिन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन में सफलता और समृद्धि पाने का अवसर प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा, स्नानदान और दान पुण्य करने से जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। इस दिन अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त कर हम अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं।